क्या आप जानते हैं पोर्चुगल में सेटल होने के लिए सबसे इजी, चीप और फास्ट कौन सा वीज़ा है और कौन और कैसे अप्लाई कर सकता है? अगर आप जानते हैं कुछ ऐसा जो मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर रही हूँ तो प्लीज़ कमेंट करके लिखिए ताकि और लोगों को भी उससे हेल्प हो सके। अगर आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अल्लाह मेश अमीगोस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ D7 वीज़ा की, जिसको पैसिव इनकम वीज़ा भी कहा जाता है। तो चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले पोर्चुगल कोई क्यों आना चाहेगा? पोर्चुगल यूरोप की ऐसी कंट्री है जहाँ पर ठंड कम होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सनी है, तो ऐसा ही मौसम रहता है। और यहाँ पर माउंटेन्स हैं, बीचेस हैं, बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। और यहाँ पर क्योंकि ये बहुत पुरानी है इसलिए यहाँ पर पुराना आर्किटेक्चर है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है और सारी सुविधाएं हैं। अगर ये सब भी आपको कम लग रहा हो तो मैं बता दूं, पोर्चुगल यूरोप की ऐसी कंट्री है जहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग और यूरोपियन कंट्रीज़ के मुकाबले में काफ़ी कम है। तो अब बात कर लेते हैं D7 वीज़ा की। D7 वीज़ा क्या है और किन लोगों के लिए है? तो D7 वीज़ा उन लोगों के लिए है जो रिटायर हो चुके हैं और जिनकी हर महीने पेंशन आ रही है, या फिर उन लोगों के लिए जो कि इंडिपेंडेंट फ्रीलांसिंग जॉब कर रहे हैं, जैसे कि कोई ऑनलाइन जॉब कर रहे हैं, या फिर कोई पैसिव इनकम आ रही है उनकी हर महीने, जैसे कि उन्होंने कोई घर रेंट पर दे दिया है या कोई बिजनेस चल रहा है या कुछ ऐसा जिससे उनकी हर महीने पैसिव इनकम आ रही है। और वो इनकम होनी चाहिए जो पोर्चुगल की बेसिक सैलरी है उसकी जितनी है उससे थोड़ी सी ज़्यादा। तो पोर्चुगल D7 वीज़ा के क्या फ़ायदे हैं? पोर्चुगल D7 वीज़ा अगर आपके पास है तो आप पोर्चुगल में आ सकते हैं, यहाँ की शेंगन कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं। आप ये वीज़ा अपनी फैमिली के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं और जैसा मैंने बताया कि ये काफ़ी फास्ट है, तो आपको ये बहुत जल्दी वीज़ा मिल सकता है। D7 वीज़ा मिलने के बाद आप यहाँ के नेशनल हेल्थ सर्विस का भी फ़ायदा उठा सकते हैं और यहाँ के टैक्स बेनिफिट्स का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। आप यहाँ पर काम कर सकते हैं, यहाँ पर स्कूल कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इसको अप्लाई करने के लिए कौन सी रिक्वायरमेंट है और आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको अप्लाई करने के लिए आप VFS में अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या फिर डायरेक्ट कॉन्सुलेट से। आपको चाहिए होगा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, आपका पासपोर्ट जो 6 महीने के लिए या उससे ज़्यादा के लिए वैलिड होना चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, पर्सनल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि कैसे आप अपना यहाँ पर खर्चा उठाने वाले हैं, कैसे आपको हर महीने इनकम आ रही है, तो ये आपको शो करना होगा। प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन इन पोर्चुगल, अगर आप रेंट पर रह रहे हैं पोर्चुगल में तो आपको 1 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट दिखाना होगा, या फिर आप अपना घर ले सकते हैं, या फिर आपको कोई फ्रेंड या रिलेटिव आपको स्पॉन्सर कर सकता है। लेकिन याद रहे कि जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहा है वो पोर्चुगल में रेजिडेंट होना चाहिए। इसके अलावा आपको चाहिए प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस, जैसे कि और सब वीज़ास में भी चाहिए होता है। और आपको चाहिए PCC, आपका क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक होगा जो आपकी कंट्री में होगा। उसके अलावा आपका एप्लीकेशन चाहिए होगा कि आप जब पोर्चुगल आ रहे हैं तो आपका यहाँ पर भी PCC बैकग्राउंड चेक हो पाए। तो ये वीज़ा आपको कितने टाइम के लिए मिलता है? ये वीज़ा आपको मिलता है 4 महीनों के लिए, 120 दिनों के लिए, और इन 4 महीनों में आपको मिलती है 2 एंट्रीज। तो आप पोर्चुगल आ सकते हैं। पोर्चुगल आने के बाद आपको यहाँ पर टेम्परेरी रेजिडेंस अप्लाई करना होता है। और अगर आप जब अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप अपना कोई डॉक्यूमेंट भूल गए या कोई और इमरजेंसी है, तो इन 4 महीनों में आप अपनी कंट्री में वापस जा सकते हैं और वापस आ सकते हैं। तो इसलिए इस वीज़ा में 2 एंट्रीज मिलती हैं। और ये मिलने के बाद में जब आप यहाँ पर टेम्परेरी रेजिडेंस ले लेते हैं तो वो आपको 2 सालों के लिए मिलता है, और फिर उसको आप रिन्यू कर सकते हैं। रिन्यू करने के बाद में जब आपको 5 साल हो जाएंगे तो आप परमानेंट रेजिडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ कि जब आप अप्लाई करें तो आप उसके साथ एक कवर लेटर भी अटैच कर दें। उस कवर लेटर में आप मेंशन करें कि आपने पोर्चुगल कंट्री को क्यों चूज़ किया, और आप अगर अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं तो आपके बच्चे यहाँ पर कैसे पढ़ने वाले हैं, स्टडीज़ के बारे में आपने क्या रिसर्च किया है, आपको टैक्स के बारे में कितना पता है, और आपको पोर्चुगीज़ लैंग्वेज आती है या आप सीखने में इंटरेस्टेड हैं, या आप कैसे उस बैरियर को फेस करेंगे। तो ये सब चीज़ें आप उसमें मेंशन करें, जिससे आप अपना रिसर्च बताएंगे कि ऑलरेडी आपने ये सब किया है और उसके बाद आपने इस कंट्री को चूज़ किया है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इंग्लिश या पोर्चुगीज़ में ट्रांसलेटेड होने चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि प्रोसेसिंग टाइम कितना है, कितने टाइम में आपको ये वीज़ा मिल जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप वीज़ा अप्लाई करें लगभग 2 से 3 महीने इन एडवांस। और आप जब अप्लाई करते हैं तो VFS का टाइम होता है 15 दिन से लेकर के 1 महीने तक।
तो फिर आपको उसमें मिल जाता है वो वीज़ा, और उसके अलावा आपको एक अपॉइंटमेंट मिलता है सेफ के साथ पोर्चुगल में। तो वो अपॉइंटमेंट आपको यहाँ पर आकर के सेफ में जाना होता है और फिर आगे का प्रोसेस कंटिन्यू करना होता है। उसके लिए आपको चाहिए होगा यहाँ पर निफ नंबर यानी कि टैक्स नंबर, और यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट भी खोलना होगा। तो आपको कितना अमाउंट दिखाना होगा अपने अकाउंट में? यहाँ पर आपको दिखाना होगा लगभग 1 साल की सेविंग्स, यानी कि हर महीने अगर यहाँ की बेसिक सैलरी है 822 यूरोज़ रिसेंटली, तो उसको जो सेविंग हो जाएगी वो 1 साल में, वो अमाउंट आपको अपने अकाउंट में दिखाना होगा। उसके अलावा जो प्रूफ मैंने बताया कि आपको हर महीने कैसे वो इनकम जनरेट हो रही है, वो आपको शो करना होगा। और इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में VFS का लिंक दे दूँगी, जिसमें आप और अच्छे से देख सकते हैं कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे और कितना टाइम लगेगा आपको वो वीज़ा मिलने के लिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मैंने अपने रिसर्च से आपको ये सब बताया है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, जैसे हमेशा मैं कहती हूँ, कि अपना रिसर्च करें, क्योंकि टाइम के साथ होता है कि अगर आप ये वीडियो कुछ टाइम बाद देख रहे हैं तो उसमें कुछ अपडेट हो, या फिर जो सैलरी है बेसिक सैलरी उसमें कुछ इंक्रीमेंट हो, तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए मेरे नेक्स्ट वीडियो का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चाओ चाओ।